गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। गाय या भैंस का दूध निकालते वक्त, गर्म करते वक्त के टाइम में फट जाता है। कभी कभी दूध निकालते ही एकदम मतलब वो जमा जमा सा नहीं होता है, जमा जमा सा निकलता है। चाय बनाते ही दूध फट जाता है। और बहुत सारे किसान भाइयों कमेंट करते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि भाई दूध फट क्यों रहा है, दूध खराब हो गया है क्या, क्या गाय भैंस को कोई बीमारी हो गई है, इसका देसी इलाज या कोई सस्ता इलाज है क्या। आज हम इस वीडियो में पूरे अच्छे से समझाने वाले हैं कि दूध फटने का साइंटिफिक रीजन क्या होता है, पीएच क्या होता है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और 80% केसेस में सबसे सस्ता देसी इलाज कौन सा है, कब मीठा सोडा देना चाहिए, कब सिरका देना चाहिए। और ये चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। अब बात करते हैं दूध फटने का मेन रीजन क्या होता है। ठीक है, दूध फटना कोई जादू नहीं है, ये होता है दूध के पीएच के बैलेंस के बिगड़ने से। अब पीएच क्या होता है, सिंपल शब्दों में बताया जाए ना कि चीजें जो है वो एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है। ये पीएच स्केल से होती है, 0 से 14 तक होती है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से अगर कम है तो एसिडिक और 7 से ज्यादा है तो एल्कलाइन। और दूध का पीएच जो है ना, तो अगर गाय भैंस का दूध का जो पीएच है वो 6.2 से 6.4 होता है। अगर 6.2 से कम हो गया यानी दूध एसिडिक है, और 6.4 से ज्यादा हो गया यानी दूध एल्कलीन है। ठीक है, इसका इम्बैलेंस बिगड़ता है और दूध गर्म करते वक्त फट जाता है। अब बात करते हैं पीएच के बिगड़ने का मेन कारण क्या होता है। ठीक है, पहला है थनेला यानी मेस्टाटिस। अगर थनेला में अगर जो जानवर की जो थन है ना उसमें सूजन है, दर्द है, गर्मपन है, पानी जैसा दूध आ रहा है, मिल्क में फ्लेक्स जैसे आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए मेस्टाटिस हो सकता है। मेस्टाटिस में दूध का पीएच जो है ना वो बिगड़ता ही बिगड़ता है। दूसरा है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। अगर आपने अपने जानवर को बुखार हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, बच्चा गिरने के बाद या किसी और डिजीज के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो र्यूमन और मिल्क के पीएच पे पड़ता है। तीसरा है र्यूमन एसिडियोसिस या फिर एल्केलॉइसिस। ठीक है, गाय भैंस का जो असली पेट होता है ना वो र्यूमन होता है। अगर ज्यादा दाना मिल गया है, कम भूसा है, अचानक से फीड चेंज हो गया है, डाइजेशन खराब हो गई है, तो र्यूमन का जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वही जो है वो दूध को इफेक्ट करता है बाद में। अब नेक्स्ट है हीट, स्ट्रेस या फिर बेचैनी। गर्मी होती है, हीट पीरियड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस की वजह से बॉडी की केमिस्ट्री में चेंज होती है और दूध फट जाता है। पीएच को आप चेक कैसे करें, बेस्ट मेथड है पीएच की स्ट्रिप लेना। मार्केट में बहुत ही इजीली जो है वो पीएच स्ट्रिप मिल जाती है। अगर आपका जो जानवर है उसका र्यूमन का पीएच, दूध का पीएच और दोनों ही चेक कर सकते हैं, और हर डेयरी फार्मर के पास पीएच स्ट्रिप तो होनी ही चाहिए। अब पीएच स्ट्रिप अगर नहीं है तो क्या करें, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो 80% केसेस में एसिडियोसिस हो सकता है और 20% केसेस में एल्कलीन हो सकता है। इस लॉजिक को अगर हम ट्रायल मेथड से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देसी इलाज की बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। केस नंबर 1, 80% केसेस में अगर एसिडिक कंडीशन है, जब दूध को गर्म करता ही फट जाता है, चाय में जो है वो दूध जम जाती है, तो समझ लीजिए पीएच कम हो गया है यानी दूध जो है वो एसिडिक हो गया है। अब इलाज क्या है, मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा। गाय भैंस का डोज की बात करें, 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम आप शाम दे दीजिए। थोड़ा पानी में घोलकर आप मिला करके दे दीजिए और 3 दिन तक लगातार दीजिए। मीठा सोडा जो है वो एल्कलीन होता है, र्यूमन और दूध का पीएच बढ़ाता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। बकरी के लिए 10 से 15 ग्राम सुबह और 10 से 15 ग्राम आप शाम दीजिए। ठीक है, अब रिजल्ट चेक करना है तो 3 दिन के बाद अगर दूध नॉर्मल हो गया है, गर्म करने पर भी नहीं फट रहा है, तो समझ जाइए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, अब दूसरा केस, 20% केसेस में एल्कलीन कंडीशन। अगर मीठा सोडा देने के बाद भी मतलब अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है या और ज्यादा बढ़ जाए तो मतलब दूध जो है वो एल्कलीन है। इलाज विनीगर यानी सिरका। आप 50 ग्राम सुबह दे दीजिए, 50 ग्राम बोल रहे 50 ml आप सुबह दे दीजिए और 50 ml आप शाम को दे दीजिए। पानी में मिला करके दे दीजिए 3 से 5 दिन तक। बकरी में 10 ml सुबह और 10 ml शाम। सिरका एसिडिक होता है, ज्यादा एल्कलीन वाले जो पीएच को बैलेंस करता है। और एक बात का ख्याल रखने की जरूरत है। ठीक है, ये जो मीठा सोडा है या फिर सिरका जो है, या ओवरडोज कभी नहीं करना है। अगर थनों में दर्द हो रहा है, बुखार है, पस है, ब्लड है, तो तुरंत वेटनरी डॉक्टर को दिखाइए।
फीड मैनेजमेंट की बात करें, भूसा कम नहीं होने देना है, दाना बैलेंस में रखना है, अचानक से फीड चेंज नहीं करना है, मिनरल मिक्सचर बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्रेश पानी हमेशा अवेलेबल रखिए। तो ओवरऑल बात करें, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।